अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बूटी की पहचान और उसके फ़ायदे बता रहा हूँ। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये है रेबन चीनी। अक्सर बहुत सारे नुस्ख़ों में रेबन चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। पेट के रोगों के लिए जितने भी नुस्खे बनते हैं, उनमें ज़्यादातर नुस्ख़ों में ये डाली जाती है। इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से नुस्ख़ों में रेबन ख़ताई का ज़िक्र होता है, तो बहुत से हकीम इसी को रेबन ख़ताई मानते हैं, इसी को रेबन चीनी मानते हैं। या बहुत से आम इंसान, हकीमों की बात तो अलग रही, बहुत से हकीमों को तो खैर मालूम ही होगा कि रेबन ख़ताई क्या होती है और रेबन चीनी क्या होती है। ठीक है, तो एक जानकारी के लिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि रेबन ख़ताई अलग होती है, रेबन चीनी अलग होती है। पहले मैं बता देता हूँ इनकी पहचान। देखिए, ये है रेबन चीनी। आजकल जो मार्केट में इंडिया में जो आ रही है, वो इस तरह की आती है, और ये अब नहीं बल्कि 20 साल पहले भी मैंने ये देखी थी, तो ये इसी तरह की आती थी। मैं जब से इसको डालता हूँ, वो इसी तरह से आती है, रेबन चीनी के नाम से। ठीक है, ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये है रेबन ख़ताई। देखने में थोड़ा बहुत अंतर है, कलर में थोड़ा फ़र्क है और साइज़ में भी फ़र्क है। ठीक है, लेकिन थोड़ी लगभग मिलती जुलती ही है। ठीक है, तो ये है रेबन ख़ताई। ये जो रेबन ख़ताई होती है थोड़ी लंबी होती है साइज़ में और पतली होती है, और इसका कलर थोड़ा भूरा और हल्का सा वाइट होता है इसके मुकाबले। ये रेबन चीनी है। ये इस तरह की जड़ जैसी आती है, मोटी मोटी लकड़ी। जायके में भी फ़र्क है, ठीक है, और फ़ायदे में भी इसका फ़र्क है। अब से कुछ दिन पहले तक सिर्फ ये रेबन चीनी मार्केट में मिलती थी, ये हमारे इंडिया में नहीं आती थी। ठीक है, तो अब ये आती है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि अब जहाँ भी रेबन ख़ताई का आप यूज़ करेंगे, तो आप यही वाली लें। ठीक है, रेबन चीनी ना डालें, बल्कि ये लें। इसके फ़ायदे में और इसके फ़ायदे में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ज़्यादातर इसको पेट के रोगों में यूज़ किया जाता है या औरतों की बीमारियों में यूज़ किया जाता है। इसके बहुत ज़बरदस्त और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये रेबन चीनी और रेबन ख़ताई के फ़ायदे लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके मुकाबले ये ज़्यादा कारगर है। ठीक है, रेबन ख़ताई ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रेबन ख़ताई जिस नुस्खे में भी डाली जाएगी, वो नुस्खा ज़बरदस्त काम करेगा। ठीक है, औरतों की माहवारी अगर खुल के नहीं आ रही, उनकी ब्लीडिंग बहुत कम होती है और उनको तकलीफ़ होती है, दर्द के साथ महीना आता है, तो उसके लिए ये रेबन ख़ताई बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और दोस्तों, रेबन ख़ताई की जगह रेबन चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन फ़ायदे कम और ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन काम ये भी करेगी। दूसरी बात, कुछ नुस्खे ऐसे हैं कि रेबन ख़ताई के वजह से अधूरे रह जाते हैं, ये उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसकी जगह पर जो इसके फ़ायदे हैं, कुछ नुस्खे आयुर्वेद के ऐसे हैं कि रेबन चीनी इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, पहचान कर लें, मैंने अक्सर नुस्खों में रेबन चीनी रेबन ख़ताई डालने के लिए बोला है, तो दोनों पहचान कर लें। रेबन चीनी की जगह ये मिलेगी, ये डालें, और रेबन ख़ताई अगर कहीं बताई गई हो तो ये डालें। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं, तो रेटों में बहुत अंतर है। ठीक है, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मई का महीना चल रहा है। ठीक है, 2022। तो ये तो अक्सर मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि ये जो है रेबन चीनी जो है 200-250 रुपये किलो आसानी से मिल जाती है पंसार स्टोर पे। लेकिन जो रेबन ख़ताई है, पिछले 2 महीने पहले मार्केट में बहुत मुश्किल से मिल रही थी। अभी फ़िलहाल मैंने कहीं से मंगवाई है, 2-3 किलो है मेरे पास। तो इसका जो रेट है, इसके सामने कम से कम
5 से 10 गुना ज़्यादा है। ये है इस टाइम 2000 रुपये किलो के आसपास, ठीक है। ये इसका रेट है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब रेटों में इतना अंतर है, ये 200 रुपये 250 रुपये किलो है और ये फिर 2000 रुपये किलो के आसपास है। रेट दोस्तों घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो जब इतना अंतर है तो इसके फ़ायदे में भी इतना ही अंतर होगा। तो ये जानकारी के लिए मैंने आपको पहचान कराने के लिए ये दी गई है, ये वीडियो दी है, मैंने जानकारी दी है आपको। अब आगे आगे मैं जो नुस्खे दूंगा उन नुस्खों में इन दोनों चीज़ों का प्रयोग होगा, पहचान कर लें और फिर आप इन्हीं को डालें। रेबन खताई की जगह रेबन खताई, रेबन चीनी की जगह रेबन चीनी। इसका जो इस्तेमाल होता है वो लीवर के रोग, औरतों की माहवारी की प्रॉब्लम और हेपेटाइटिस, लीवर की परेशानी, पीलिया, जिगर के अमराज, मैदे के अमराज, ठीक है, पेट में कब्ज़ होना और भी बहुत सी बीमारियों पे काम करता है। एक तरीके से ये एक बेहतरीन इसके टॉनिक भी बनते हैं कई सारे। मैं आगे आगे इसकी वीडियो, इसके नुस्खे आपको दूंगा वीडियो के ज़रिए, ठीक है। और बहुत जल्द मैं एक हेपेटाइटिस और पीलिया के लिए नुस्खा दूंगा इसी, जिसमें इसका इस्तेमाल होगा, जो एक समझ लो कि एक बेहतरीन ज़बरदस्त नुस्खा बनेगा। और इसका जो काम होगा वो नई ज़िंदगी देने वाला काम होगा ऐसे व्यक्ति को जो अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ बैठा है।